हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे हम लोग क्लास 10th के मैथ्स के सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग के पास एक्सरसाइज है 1.4। 1.4 के लिए हम लोग के पास थ्योरम है, 3 थ्योरम है। थ्योरम 1.5, 1.6 एंड 1.7 सभी एक दूसरे से कनेक्टेड है और एक ही टाइप का है। थ्योरम का कंक्लूजन हम लोग देख लेते हैं क्या है। थ्योरम का कंक्लूजन है कोई भी फ्रैक्शनल नंबर के लिए है। कोई फ्रैक्शनल नंबर, कोई भी रेशनल नंबर है p बाई क्यू वेयर q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। और भी क्या है, p एंड q आर को प्राइम, ठीक है, कोई प्राइम नंबर है। तो हम लोग के पास है थ्योरम के कंक्लूजन। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। पूरा कंक्लूजन किस पे है? डिनोमिनेटर पे। डिनोमिनेटर पे यानी q का वैल्यू q के फ्रैक्शन में, ठीक है, q के फ्रैक्शन में q के फैक्टर में, q का जो फैक्टर होगा उसका फैक्टर देखते हैं। उसके फैक्टर में सिर्फ 2 to the power n हो, मतलब सिर्फ 2 हो, ठीक है, सिर्फ 2 हो, 2 के अलावा और कुछ नहीं हो। तो क्या होगा इसका p बाई क्यू का डेसिमल एक्सपेंशन, वो होगा टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग होगा क्या? डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा है क्यू के फैक्टर में, क्यू का जो फैक्टर होगा, मतलब डिनोमिनेटर का जो फैक्टर होगा, अगर फैक्टर में 5 to the power n हो, मतलब फैक्टर में सिर्फ 5 हो, ठीक है, मतलब 5 into 5 into समथिंग, सिर्फ 5 हो, तो क्या होगा p बाई क्यू, मतलब जो भी हम लोग के पास रेशनल नंबर दिया गया है उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट है कि अगर क्यू के फैक्टर में, मतलब डिनोमिनेटर के फैक्टर में अगर 2 to the power n और 5 to the power m, ठीक है, इसका मतलब 2 into 2 into 2 into समथिंग, जरूर नहीं है कि एक से ज़्यादा हो, एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, या जितना ज़्यादा हो सकता है। और क्या हो? 5, ठीक है, 5 into 5 into ये हो। तो क्या होगा? जो गिवन नंबर होगा, जो रैशनल नंबर होगा, उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। हम लोग को बिना डिवाइड किए बताना है कि डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। तो क्या देखेंगे हम लोग? डिनोमिनेटर देखेंगे। डिनोमिनेटर को फैक्टर क्या देंगे, ठीक है। जब फैक्टराइजेशन करते हैं तो उसका जो फैक्टर है उसका फैक्टर चेक करेंगे। अगर उसका फैक्टर में सिर्फ 2 हो, सिर्फ 2 हो डिनोमिनेटर के फैक्टर में, तो क्या होगा? वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। अगर सिर्फ 5 हो तो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। और 2 और 5 हो, सिर्फ 2 या 5 या दोनों, तो क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। आगे देखते हैं। इसके अलावा अगर कुछ भी हो, मतलब 2 to the power n into 5 to the power m to 3 to the power o p, कुछ भी ले लेते हैं, ये हो, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा? तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन अगर कोई नंबर दिया है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, डेसिमल एक्सपेंशन।
अगर थ्री हो या 7 हो, कुछ भी हो, यानी कि अगर एक और पॉइंट देख ले, अगर 3 हो, 3p या 7q, कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं। 2 या 5 नहीं भी हो, 3 भी हो, 7 भी हो, कुछ भी, एक भी हो, ठीक है, या दोनों हो, सभी हो, तो भी क्या होगा, p बाई क्यू का डेसिमल एक्सपेंशन इसका भी नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। डेसिमल एक्सपेंशन एक्सरसाइज पे आते हैं। 1.4 जो है इसका फर्स्ट क्वेश्चन, 13/3125 फैक्टर करते हैं। 3125 लास्ट में 5 और 0 तो 5 से डिवाइड करते हैं। 625 25 ये 5 से, ठीक है। थ्री 125 हम लोग लिख सकते हैं 5 टू द पावर कितना था, 5। Since factor of denominator of given number, जो भी गिवन नंबर है हम लोग के पास, उसका जो फैक्टर है ओनली कंटेंस 5 टू द पावर 5, सॉरी ओनली कंटेंस 5, ओनली कंटेंस 5, तो क्या हो जाएगा, डेसिमल एक्सपेंशन of 13/3125 will be terminating। बस इतना ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर है 17/8। का फैक्टर क्यों, इसमें भी सिंस फैक्टर ऑफ 8 only contains 2, thus decimal expansion of 17/8 will be terminating। क्या होगा, terminating होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुतों के मन में ये क्वेश्चन हो रहा होगा कि हम लोग डिनोमिनेटर को ही फैक्टर क्यों करते हैं, का ही फैक्टराइजेशन क्यों करते हैं, ठीक है, डिनोमिनेटर का ही, नोमिनेटर का क्यों नहीं। उसके लिए एक है, अगर हम लोग 4 को डिवाइड करते हैं 5 से तो क्या आएगा, 0.8। अगर हम लोग पास 4 है, इसको डिवाइड करें 3 से, आई थिंक 1.333, ठीक। ये क्या है, टर्मिनेटिंग, खत्म हो गया, ये खत्म नहीं हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। और देखिए नोमिनेटर 4 दोनों में सेम है, ठीक है, लेकिन डिनोमिनेटर
यहाँ 5 और यहाँ 3। डिनोमिनेटर के चेंज होते हम लोग का जो डेसिमल एक्सपेंशन का जो नेचर है वो चेंज हो गया। क्या था, पहले टर्मिनेटिंग था, अब नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। तो किस पे डिपेंड करता है, ये डिनोमिनेटर पे डिपेंड करता है, डिनोमिनेटर पे, सिर्फ नीचे वाले पे। ये इसलिए हम लोग हमेशा डिनोमिनेटर का ही फैक्टराइजेशन करते हैं, और जो थ्योरम भी है हम लोग का डिनोमिनेटर के बारे में ही बताया गया है। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। 445 का हम लोग फैक्टर करते हैं। सॉरी, 5 × 7 × 13 हम लिखेंगे। सिंस factor of 455 contains 5, 7 and 13, thus decimal expansion of 64/455 will be non-terminating repeating। सिंपल सा। आगे अगला क्वेश्चन चलते हैं। 15/1600 फैक्टर करेंगे। बहुत टफ होने वाला है, बहुत बड़ा होने वाला है। हो गया 2⁵ 6 × 5 स्क्वायर। क्या फैक्टर्स ऑफ 1600 contain 2⁴n and 5⁴m। Thus, decimal expansion of 15/1600 will be terminating। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 343 फैक्टर करते हैं। क्या फैक्टर ऑफ 343 contains 7 only। Thus, decimal expansion of 29/343 will be non terminating। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 23/2³ 5 स्क्वायर ऑलरेडी है। क्या डिनोमिनेटर, क्या फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर of given number contain 2⁴n and 5⁴m। Thus, decimal expansion of
given number will be terminating. Next question. यहाँ भी देख सकते हैं हम लोग फैक्टर में क्या है, 2 5 के अलावा 7 है, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्या फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ गिवन नंबर contain 2 5 and 7. Thus decimal expansion of 129, जो भी नंबर है हम लोग के पास, will be क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एट नंबर 6/15, डिनोमिनेटर 15 है, क्या है 53। Factors of 15 contain 5 and 3. Thus decimal expansion of 6/15 will be non-terminating. रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। नेक्स्ट नंबर चलते हैं। नाइन्थ नंबर है 35/50। इसको हम लोग ब्रेक भी कर सकते हैं। देखते हैं 50 हम लोग लिखेंगे, फैक्टर कर लेते हैं 2 और ये 5 स्क्वायर। क्या है, फैक्टर्स ऑफ 50 कंटेन 2 and 5 ओनली। क्या है, सिर्फ 2 और 5 25 है, तो डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा टर्मिनेटिंग। 10 decimal expansion of 35/50 will be terminating. क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। नेक्स्ट नंबर 77 मैंने 210 का क्या करते हैं, 210 का फैक्टर करते हैं 2 3 5 7 सब चीज़ है इसमें। ठीक है, सिंस फैक्टर्स ऑफ 210 contain 2 3 5 and 7, thus decimal expansion of 77 210 will be non-terminating. Non-terminating, repeating। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड नंबर, ये क्या है पढ़ते हैं। राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब देखिए हम लोग के पास जो भी क्वेश्चन था उसमें से जो भी टर्मिनेटिंग आया उसके डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। सिंपल है, जो टर्मिनेटिंग आया है उन सभी को डिवाइड करेंगे और डेसिमल एक्सपेंशन लिख देंगे। ठीक, एग्जाम में नहीं आता, ये होमवर्क रहेगा, आप लोग कर लीजिएगा। अब ये थर्ड नंबर में आते हैं। देखिए थर्ड नंबर क्या बोल रहा है। द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, in each case decide whether they are rational or not. If they are rational and of the form p by q, what can you say about the prime factors of q? ठीक है, हम लोग के पास एक नंबर दिया हुआ है 43.123456789। ठीक है, टर्मिनेटिंग है क्योंकि इसके बाद न अटैच्ड ऐसा है और न ही इसके ऊपर रिकरिंग का साइन है। ठीक है, टर्मिनेटिंग है, इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो बोल रहा है इसका जो क्यू होगा, जब इसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे तो इसमें जो क्यू होगा इसका क्या होगा, इसके फैक्टर्स में क्या होगा, क्या होगा, prime factor of q of given number, prime factor of q of given number contains क्या कंटेन करेगा 2 and 5 only। 2 and 5 होगा, क्यों होगा, since the given number has terminating decimal expansion। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, इसी की वजह से क्या होगा 2 and 5 होगा। इसके अलावा और कुछ नहीं होगा, या तो 2 होगा या 5 होगा या 2 and 5 दोनों होगा। नेक्स्ट नंबर है इसमें सेकेंड नंबर 0.120120012 4 जीरो है। अब ये नंबर इस नंबर को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, इरेशनल नंबर ये क्या है, द गिवन नंबर लिखते हैं। द गिवन नंबर हैज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ना ही टर्मिनेट हो रहा है, ख़त्म हो रहा है डेसिमल के बाद, और ना ही रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो क्या है, गिवन नंबर हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सो इट कैन नॉट बी written in the form of पी वाई क्यू के फॉर्म में हम लोग इसको लिख ही नहीं सकते। तो हम लोग बताए कैसे कि इसके क्यू का फैक्टर क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर है थर्ड नंबर। थर्ड नंबर है 43.123456789।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 चलिए ये इसके ऊपर बार है, यानी कि ये जो नंबर है 43.123456789, फिर से 123456789, अगर फिर से ऐसे करें तो 1 2 3 4 क्या बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, देखते हैं द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ गिवन नंबर। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ गिवन नंबर is non-terminating repeating। ठीक है, टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है बट रिपीट हो रहा है। 10 प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टर होगा विल कंटेन अदर देन 2 and 5। क्या है, 2 and 5 के अलावा भी दूसरे नंबर्स उसमें होंगे। तो प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर विल कंटेन नंबर्स other than 2 and 5 like 3 and 7। ठीक है, क्या 2 and 5 के अलावा 3 और 7 भी हो सकते हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग को यही बताना था। तो दोस्तों अगर ये क्लास पसंद आया, मेरा समझाने का तरीका पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाइए ताकि मुझे भी पढ़ाने में मज़ा आए और मैं तेज़ी से आप लोगों का कोर्स कंप्लीट करवाऊँ। प्लीज़ लाइक कीजिए, एटलीस्ट फ्री में मत पढ़ा कीजिए, लाइक तो कर ही सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।